नंबर सिस्टम का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। 7 की घात 5 प्लस 3 की घात 5 किस संख्या से विभाजित होगी। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो इसका जो फॉर्मूला होगा, ट्रिक होगी, ये कह सकते हैं x की घात n प्लस y की घात n। तो ये जो विभाजित होगी तभी होगी x प्लस के y तक। जब यहाँ पर प्लस यानी प्लस प्लस, जब प्लस है तो प्लस ही डिवाइड यानी विभाजित होगी, भाग होगी। और n जो होगा ये यहाँ पर विषम होगा। n का मान क्या होगा, विषम। ये ध्यान रखना है कि n कितना होगा, जो n की वैल्यू होगी, n जो वैल्यू होगी यहाँ पर वह विषम होगी और x प्लस के y के अकॉर्डिंग विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं ये x की घात n प्लस के y की घात n प्लस का फॉर्मूला होगा। तो n का मान कितना है, n बराबर 5 होगा। जो 5 है वो बोलते हैं हम उसको विषम संख्या। तब ये क्या आ जाएगी, x प्लस के y से डिवाइड हो जाएगी। यानी x का मान कितना है 7 प्लस y का मान कितना है 3 इसके अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा 10। तो 10 से विभाजित हो जाएगी, ऑप्शन सी आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 127 की घात 127 प्लस के 97 की घात 127 की संख्या से विभाजित होगी। सेम ही यही इसी प्रकार क्वेश्चन बनना है। x की घात n यानी x की घात n प्लस y की घात n। तो ये जो डिवाइड होगा x प्लस के y से होगा। शर्त ये है कि यहाँ पर जो n का मान होगा वो विषम होना चाहिए हमारे पास। तो n का मान कितना है, यहाँ पर n की वैल्यू है यहाँ पर विषम ही है, ये विषम है। तब ये क्या हो जाएगा, जोड़ लेंगे, ये x का मान होगा ये y का। तो 127 प्लस के 97, तो जोड़ेंगे 7 और 7 14 का 4 का हासिल को 1 9, 1 हासिल का जोड़ लेंगे 10 और 2 12 का 2 का हासिल को 1 1 और 1 2, तो 224 आ जाएगा। ऑप्शन डी आ जाएगा। यानी ये ध्यान रखना है हमें, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो x की घात n प्लस y की घात n बन जाएगा, इस टाइप के फॉर्मूले पर आधारित होगा। और जब भी ये क्या होगा, n का मान विषम होगा तो ये x प्लस के y से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं आगे अलग टाइप। प्रश्न नंबर 3 घात 8 माइनस के 5 की घात 8 किस संख्या से विभाजित होगी। यानी ये फॉर्मूला हमारे पास ये है, यदि x की घात n माइनस के y की घात n हमेशा किससे डिवाइड होगा, x माइनस के y से। किससे होगा, x माइनस के y से। यानी यहाँ पर n का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता का मतलब सम हो सकता है, विषम हो सकता है, प्राकृतिक नंबर हो सकता है, प्राकृतिक संख्या, धन पूर्णांक हो सकता है। n का मान जो भी देगा तो ये हमारे पास हमेशा माइनस वैल्यू होगी तो माइनस से ही डिवाइड होगी, यानी x माइनस के y से। तो n का मान जब सम होगा तो सम, वैसे तो ये जितनी भी वैल्यू होगी विषम हो, प्राकृतिक हो, पूर्णांक हो, तो यहाँ पर x माइनस के y चलेगा। लेकिन जब सम होगा तब दोनों, ये एक बात ध्यान रखनी है, स्पेशल नोट करना है सम के लिए। जब n का मान सम होगा और माइनस होगा, माइनस तो इसमें विषम में भी होगा, प्राकृतिक में भी, पूर्णांक, ये वैल्यू हो जाएगी। तो नंबर 1 x माइनस के y से तो डिवाइड होगा ही है, जो विभाजित हो जाएगा, साथ के साथ x प्लस के y से भी होगा। यानी इन दोनों वैल्यू से हमें डिवाइड करके देखना, जो भी ऑप्शन में होगा x माइनस के y भी करना है और x प्लस के y भी, जो भी ऑप्शन में होगा वही टिक कर देंगे जब घात सम है। तो ये इसी टाइप का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर हो गया यो x का मान कितना होगा, यहाँ पर सीधा ही ये x की घात n माइनस y की घात n, n इजिकल टू 8 है, जिसको बोलते हैं सम संख्या। अब यहाँ पर ये जब सम संख्या है तो ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, x माइनस के y और x प्लस के y। x का मान 7 है माइनस के, y का मान 5 है, तो ये बच गया 7 में तो 5 जाके 2। अब इनको ऐड कर देंगे x प्लस के y, यानी 7 5 12। तो यहाँ पर हमने देखा ऑप्शन में या ना तो हमारे पास घटा के मिला ऑप्शन और ना ही जोड़ के मिला। तो ये यानी इसका मतलब ये होगा, जब भी घात सम होगी तो ये डायरेक्ट तो बहुत कम देगा। डायरेक्ट करने यानी डायरेक्ट जब हम कर लेंगे फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे तो बहुत कम स्थिति में होगा। लेकिन हमें इसको क्या करना है, स्थिति 2 देखनी है। हमें क्या देखनी है, स्थिति 2, 7 की घात माइनस के 8 माइनस के 5 की घात 8। तो इसको हमें क्या करना है, इसे इस प्रकार लिख लेंगे, 8 को 4 दूनी 8 माइनस के 5 की पावर 2 और 4 बाहर ले लेंगे। यानी इस घात को जब सम होगी उसे तोड़ लेंगे,
इस तरह तोड़ देंगे इसको हम, जब ये डायरेक्ट नहीं आएगा। तो ये 7 की घात 2 और 5 की घात 2, यानी अब 7 का वर्ग करेंगे तो 49 की पावर 4 माइनस के 25 की पावर 4। अब यहाँ पर n का मान अब भी सम है, तो इसे हमको क्या करना है, 49 माइनस के 25 भी देखना है और 49 प्लस के 25 भी देखना है। अब दोनों में जो भी ऑप्शन में होगा वही टिक आ जाएगा, क्योंकि जब संख्या यानी जब घात सम होती है तो तब x प्लस के y और x माइनस के y दोनों लगाते हैं फॉर्मूले। तो ये यहाँ पर बचेगा 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में तो 2 गए 2 और यहाँ पर आ जाएगा 9 5 14 का 4 का हासिल को 1 4 और 2 6 1 7 74। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ये वाला मिल रहा है n माइनस वाला, तो ऑप्शन ए आ जाएगा 24। ये ऑप्शन में है नहीं, दोनों में से एक देगा, बस ये ध्यान रखना है, जो भी होगा वही टिक कर देंगे। सेम इसी प्रकार ये क्वेश्चन दे रखा है 7 की पावर 12 माइनस के 4 की घात 12, 7 की घात 12 माइनस के 4 की घात 12, तो ये किससे विभाजित होगा, यानी x की घात n माइनस के y की घात n। तो हमेशा क्या ऐसे होगा x माइनस के y, n बराबर कितना है 12, यानी सम वैल्यू, जब सम वैल्यू हो तो प्लस का भी साथ लेकर चलना है हमको। जबकि विषम हो, प्राकृतिक हो, पूर्णांक हो, तब हमें बस x माइनस के y यूज करना। सम में दोनों कंडीशन देखनी है, जो भी ऑप्शन में होगी y मिल जाएगी। तो यहाँ पर x का मान 7 है माइनस के y का मान 4, 7 प्लस 4, तो यहाँ पर 3 आ गया है, यहाँ पर 7 और 4 11। अब डायरेक्ट ऑप्शन दे नहीं रखा इसने, तो ये ऑप्शन में तो देता ही नहीं, ज़्यादातर क्या करता है, यदि मिल जाए पहली स्थिति में तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो हम टिक कर देंगे। यदि नहीं मिल रहा तो अब हम करेंगे तो आए नहीं। अब देखते हैं सेकंड स्टेज। 7 की घात 12 को लिख सकते हैं इस प्रकार, यानी 6 दूनी 12, 4 की पावर 2 की घात 6, तो ये 49 आ जाएगा और ये 4 चौक 16 आ जाएगा वर्ग। घात सम है तो दोनों कंडीशन लगाते हैं, माइनस भी और प्लस भी, जो भी वैल्यू ऑप्शन में होगी वही लिख लेंगे। यहाँ पर ये आ जाएगा घटा के 33 और ये आ जाएगा जोड़ के हमारे पास 65 65। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इसमें दे रखा है 33, यानी ऑप्शन बी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 2 की घात 16 माइनस के 1 निम्न से किसके द्वारा विभाजित है। तो यहाँ पर भी यदि 2 की घात 16 है माइनस, तो 1 की घात कितनी भी लिख लेते हैं तो एक ही वैल्यू आती है, तो उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो ये सेम वही बनेगा फॉर्मूला, x की घात n माइनस के y घात n हमेशा किससे डिवाइड होगा, माइनस के y से और प्लस से तब लेना है जब n का मान क्या होगा, सम। तो यहाँ पर n का मान कितना है, n बराबर 16 यानी सम संख्या है, तब हम दोनों यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 माइनस के 1 भी और प्लस 1 भी, ये वाली स्थिति भी और ये वाली भी, तो ये आता है 1 और ये आता है हमारे पास 3। तो ये पहली स्थिति में दे नहीं रहा, अब हम इसको करते हैं 2 की घात, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 चौक 16, 1 की पावर 4 और 4 चौक 16, ये आ जाएगा हमारे पास 2, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 16 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। अब यहाँ पर देखते हैं घात सम है तो x प्लस के y भी लगाएंगे और x माइनस के y भी। तो जब ये माइनस करते हैं तो आता है 16 में से 1 घटाएंगे 15, और जब 16 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 17। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा दिया है, इसने प्लस वाला दिया है ये वाला, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, यदि माइनस वाला दे रहा है तो माइनस वाला, प्लस वाला है ऑप्शन में प्लस वाला। जब भी घात क्या होगी हमारे पास, n का मान सम होगा और माइनस चिन्ह होगा, तो तब ये दोनों इस कंडीशन है, दोनों स्टेप है या कह सकते हैं, ये दोनों हमको सेटिस्फाई करके देखने हैं, तब उसके बाद आंसर लगाएंगे। यहाँ पर x की पावर n माइनस के y की पावर n हमेशा x माइनस के y से होगा। अब यहाँ पर जो उसने दिया है, यानी x 7 की घात 19 माइनस प्रश्न नंबर 6 में, और 1 की घात भी इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे 19। तो यहाँ पर जो n का मान आया है 19, यह आई है हमारे पास विषम संख्या। जब विषम होगी तो सीधा x माइनस के y लेंगे, यदि सम होती तो तब प्लस भी लेते हैं। तो यहाँ सम है नहीं तो माइनस आ जाएगा, बस सीधा 7 माइनस के 1 ये x है ये y है, तो 6 जाएगा, ऑप्शन 6 जाएगा।